वेदांत दो प्रकार का धर्म है। एक तो अज्ञानता से है, अज्ञानता वहां तक रहती है, मुक्त हो जाएगा अज्ञानता रहेगी। मुक्ति प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म के अंडे से बाहर नहीं हो सकता। सतोगुणी में रहेगा, स्वर्ग में, जिन्हें जैसे स्वर्ग कहते हो तुम, जन्म अपनी इच्छा से ले सकता है, बस सुख है, कोई दुख नहीं, कुछ करना नहीं। जागता है जो तो सबकी जागती रहती है। इज्जत है यहाँ भी वहाँ भी उसकी। वहाँ आत्मा शरीर नहीं है तो वही आदमी, और वो दुनिया यहाँ भी बन जाती है, यहाँ नजर आ जाती है कि दुनिया है वो। क्यों? ये जो दुनिया है ऐसी और भी कहीं नहीं, जो यहाँ का माहौल और कहीं है, बस ऐसी दुनिया, वो माहौल है सब वहाँ। जब अपने आप को मैं नहीं देखता, मुझ में कमी भी है, और मैं कमी को दूर भी नहीं कर रहा, धर्म का मैं आगू हूं, तो करेगा कौन? यहीं रहोगे फिर। अद्दम में लेके डूब गया जहाज, भवसागर पार तो हुआ नहीं। भाई किसी का जहाज यहाँ खड़ा, किसी का आगे खड़ा, किसी का खड़े, तो सबके ही वही हैं, समुद्र में है ना। कहाँ खड़ा है इससे क्या मतलब? खड़ा तो समुद्र में ही है ना, खड़ा तो भवसागर में ही है ना। किसी के जंजीरें से सब बन रहे हैं ना। कोई सोने की जंजीरों से बन रहा है, कोई तांबे की जंजीरों से बन रहा है, तांबा कीमत, कोई लोहे की जंजीरों से बन रहा है, कोई पीतल की, कोई चांदी की, यही है ना। कोई छोटा है गरीब है, कोई थोड़ा अमीर है, जैसे चांदी सोने की कीमत है, ऐसी कीमत है ना। ऐसे ये धर्म है। चाहे वो आदमी बुद्धिमान राज में हो, राज में भी यही है अधूरी अकल वाले, चाहे इधर हो, इधर भी वही है ना। वो तरक्की कर रहे हैं राजवाड़ा, सिर्फ नशा हुकूमत का कर रहे। अगर वहाँ भी ईमानदारी से करे, पूरा ईमानदारी से, तो बेईमानी से बचे ही है। कमाया कुछ नहीं, कमाई तो नाम के बगैर है ही नहीं। हाँ, पास हो गया भाई, मैं ये कुआं है, छलांग लगा के पार हो गया। मुझे जो हुकूमती सत्ता का नशा नहीं हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इसका फल है। कुएं में ही, रास्ते का कुआं है, छलांग लगा के पार कर दी। कोई आदमी कुएं से ऐसे निकल गया, कोई कहता मैं तो सीधा जाऊंगा, कुआं पार करके चला जा। कुएं में से पार क्यों होना है, जब पार तुम साइड से हो सकते हो। अगर तो हो तार बाड़ लगी हुई, कुआं ही है, तुम तार तोड़ के जाओ, उधर छूट दे रखी, सर्वव्यापी है। बाहर निकले हो कहीं, ये बैठे हैं हम, बाहर सब खुला है, एक लिमिटेड एरिया में बैठे हैं। जो बाहर जाना नहीं चाहता है छोड़ के ये संसार, क्यों जाएगा वो? उसके लिए धर्म के मायने क्या है? उसके लिए कोई मायने नहीं धर्म के हैं। ये वो धर्म है दुनिया के सो कार्ड। रहना यही है, प्यार मोहब्बत से रहना, बस। अपने अंदर प्यार मोहब्बत है नहीं पूरी, जिससे रहा जा सके। संत जी संतों को प्यार नहीं करते, दूसरों को कहते हैं। हाँ, अपने जो चेले हैं उनसे करते हैं, और दूसरों से नहीं करते। इसका मतलब मोह है, उनमें प्यार नहीं है, ये तो मोह है। कुछ खास चेहरों से मोहब्बत करना ही तो मोह है, और क्या है? उन्हें कौन समझाए कि ये मोह है तुम्हारे अंदर?
चंद परिवार बड़ा कर लिया। जिस परिवार के डर से घर छोड़ा था ना, उसे और बढ़ा लिया। तुझे क्या फायदा? इसलिए कहा है कि अगर धर्म कमाना है तुमने तो गृह त्याग के मत जाना, साधु मत बन जाना, ये धर्म वालों को मत मान लेना, जो साधु जानता उन पे ना जाना। क्यों? वो गृहस्थी है नहीं। जिसने अपने घर रह के धर्म कमाया उस पे जाना, उससे बात करना कि तुम आगे कैसे बढ़ गए बाल बच्चों के बीच में ही। जो छोड़ के गए वो तो डर गए कि जा नहीं सकते हम, उनसे क्या बात है, डरपोक तुम्हें बना देंगे। और अननेचुरल है वो। अगर सारे ये करें तो सृष्टि बचेगी। तुमने अपना वो करते का हरते का वो फर्ज पूरे ही नहीं किया। यहाँ इम्तहान है ये। तू ही संसारी है, तू ही भंडारी है, तुझे ही मारने की आदत है। तुमने इनमें सतोगुण पे रख के सब काम करने हैं। दो जो बाकी के दो काम है वो सतोगुण के की अवस्था में खड़े होके संसार में विचरना है बस। फिर किसी से तुम बेइंसाफी कर ही नहीं सकते। सतोगुण में कैसे करोगे? बेईमानी कर ही नहीं सकते, कौड़ा बोल ही नहीं सकते। बाउंड हो तुम सतोगुण में, तब पास हो गए यहाँ से। ये धर्म है, पाबंदियाँ हैं। ये धर्म तो पाबंद करता है, बाउंड करता है तुम्हें कुछ करने की। कुछ करे के बगैर कुछ मिलता नहीं। यही तो कमाई है। कमाई और क्या है? कुछ करना। सृष्टि है भगवान की, एक पिता एक स्कंबर। इसे अंदर से ईमानदारी से मानना इस बात को। जो हमें मैसेज मिले हैं, भगवान जिसने सब कुछ बनाया है, उसने यहाँ रहने के लिए, मिल बैठने के लिए कुछ मैसेज भी दिए हैं, इंस्ट्रक्शन। वो हैं वेद में। वेद में वो मैसेज था। जब वेद था का राज होगा सज होता है। और सज होता क्या है बताएं? कोई बताए क्या होता है? हवा यही रहेगी, सूरज यही रहेगा, चांद सब कुछ यही रहेगा, पेड़ पौधे यही रहेंगे। क्या बदलेगा? मन बदलेंगे लोगों के, विचारधारा बदलेगी। जहाँ मन बदल गया वहीं स्वर्ग। जिस घर में एकता है वहीं स्वर्ग। जहाँ लड़ाई है वहाँ नरक। अब लड़ाई है। अब माया का जादू सबके सर पे काल के रूप बन के मंडरा रहा है। ये माया का जादू है। माया का अमर है, अमर माया अमर बरताया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि बाणा हुआ था जमया, परमेश्वर का हुक्म हुआ, इच्छा हुई तो इसने जन्म लिया। उसकी इच्छा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। परिवार भला पाया, परिवार को भी बहुत खुशी हुई, अच्छा हुआ, जन्म ठीक ठाक हो गया, खतरे से बाहर आ गया। यही भला होता है और क्या। पर हुआ क्या? लिव छुटकी लगी तृष्णा। जो अंदर लिव सी, जब लिव थी ना, तो बगैर सांस के जिंदा रह सकता है जिसकी लिव लगी हुई हो। लिव छुटकी लगी तृष्णा के कर्म में तेरी लिव लगी हुई थी। लिव का मतलब है मन और चित्त की एकता बनी हुई थी। बस दोनों पूरे थे, एक थे। वो टूट गई। शरीर को दिक्कत हुई, अब शरीर को प्यास लगी। शरीर में ड्यूटी है, सुरत शरीर में आ गई। दो जगह है ना, अंदर से बाहर आ गया। लगी तृष्णा। पहले तो ऑटोमेटिक खुराक आती थी इसे, जब लिवती। अब खुराक तो ऑटोमेटिक बंद हो गई, परेशानी हो गई। परेशानी ने लिव तोड़ी है। जब वो खींच रहा है, रस आ रहा है, अब जब वो
गांठ दे दी, इसे टाइट कर दिया, तो वो खींच रहा सांस आ नहीं रहा, तो रस आ नहीं रहा, परेशान हो गए, लिफ्ट छूट गया, फिर तुरकड़ी में गया, देखा मैं तो मर जाऊंगा यहाँ, नहीं रस आया तो खत्म, शरीर खत्म हो जाएगा। इस परेशानी में लिप छुटकी लगी, तृष्णा माया की भूख, क्योंकि उधर से माया मिली नहीं, जो उसमें आता पाइप में से जो आती थी वो पाइप पे बंद कर दिया। लगी तृष्णा माया अमर बरताया, ये माया का जादू है, हुक्म है कि अब मैं इधर हो गई, अब उधर से लो, अब जो मुंह लगाया तेरा इससे ले, अब इधर से बंद, अंदर इधर से ही मिला करता है, बाहर इधर से मिला करता है, अब हजम भी आप करना पड़ेगा, खाना भी आप पड़ेगा। यहाँ कुछ करने आया है, वहाँ कुछ करने नहीं आया था, वहाँ शरीर बनाने गया था, शरीर बन गया, कंप्लीट हो गया, इंजन गाड़ी पूरी टेस्ट हो गई, चलो भाई बाहर भेज दी सड़क पे चलाने के लिए, गाड़ी वहाँ थोड़ी खड़ी रखेंगे, बनाई क्यों है, चलने के लिए। हम भी आए ऐसे ही करते हैं भाई, यही वो जो बाहर है वो ही अंदर है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्म बाहर गुप्त था वो ही प्रगट है इसमें, और कौन है जो नहीं दिखाई, जो जब शरीर त्याग के दिखाई नहीं देता वो ही अब इसमें, बस शरीर त्याग के फिर नहीं दिखाई देना, बस ये तो मैं दिखाई नहीं देता, कौन नहीं दिखाई, मैं तो दिखाई नहीं देता, मेरा शरीर दिखाई देता है, बस मैं और शरीर अलग अलग हो गए, बस इस पे जब सुरती टिक जाएगी, शरीर अलग दिखेगा, आप अलग दिखेगा, चल फिर शरीर छोड़ने की चिंता खत्म, शरीर छोड़ा हुआ पहले ही, उसे देख रहा है सारा कैसे पकड़ा हुआ मेरा, बाल्टी तेने पकड़ रखी है, ठीक है, तुझे पता नहीं कि ऐसे हूँ, ऐसे कर दे, ऐसे है ना, ऐसे नहीं करता, कि उससे मोह हो गया, शरीर से मोह हो गया, माया अमर बरताया, लिप छुटकी लगी तृष्णा माया अमर बरताया, यही तो जादू है माया का। इन्हें इसने माया ऐसे पकड़ी, माया ने से, जैसे हम सांप की श्री पकड़ लेना, सांप की श्री पकड़ लो, आप पिछला हिस्सा तुम्हारी बाजू पकड़ लेगा उसका, माया ऐसी है, माया ऐसी है, तुम इसका सर पकड़ोगे ना, सर पकड़े थे, इन्हें ये लिपट के ये पकड़ लिया, ये नीचे के थे ना जो खाने का खुराक का जिम्मेवारी, पकड़ लिया ने, ये लपेट लिया, जा कहीं जाएगा। ये बातें हैं लिखी गुरबाणी में, और कोई चीज तो पकड़ नहीं सकती, सांप पकड़ता है, उसकी मिसाल इसलिए दिया कि पकड़ लेता है सांप, जैसे ये पकड़ लेगा ना, ऐसे ही पकड़ा हुआ माया का, तो अब ये तो है रियल धर्म, जहां ये ना हो और वो कहे कैसे धर्म, अगली कोई चीज नहीं जो हम जानते हैं, यही सब धर्म है, इससे अच्छा कोई नहीं, आगे कोई, हाँ आगे की जो बात है मिलने की, वो अपनी डुप्लीकेट बता दे, जितना उसे ज्ञान नहीं, अपना मन मर्जी को कुछ बता दो, ऐसे बताया हुआ लोगों को। अब उन्होंने रिजल्ट नहीं कोई आता, आएगा कैसे, है तो बात झूठी, रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने ये ना माना कि हमें ज्ञान कम है, भैया हमें तो इतना पता है, हम खोज रहे हैं,
یہ نہ کہہ کے یہ دعوے کر دیے کہ ہم بھگوان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. اب رزلٹ ان میں تھا ہی نہیں. لوگوں کا وشواس ہی اٹھ گیا دھرم سے. پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ یہ تو سب فراڈ ہی ہے. آخر ہے کیا؟ یہ جاننے کی اچھا اب سنسار میں تھی، ہے. سارے دھرمی سیٹسفائی کوئی بھی نہیں کرا سکتا. لوگ کھلے عام لوگ کہتے ہیں کوئی گاڈ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. سیٹسفائی کون کرے؟ جب لوگوں کی تعداد ہو جائے ایمانداری سے جاننے کی، پھر اس دھرم کو وہ سب سے اچھا سما ہوتا ہے پبلک کا. اس کا مطلب ہے ستیوگ کی طرف کو لوگ مڑ رہے ہیں. انہوں نے مایا کی دوڑ میں دیکھ لیا کہ اس میں کچھ نہیں پریشانی ہے. کہ ہارٹ اٹیک، ڈپریشن، یہ بیماریاں تو اس سے پیدا ہوتی ہیں، پریشانیوں سے. پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ سنساری پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ کہاں ہے؟ وہ بغیر اس دھرم کے کہیں ہے ہی نہیں. یا کوئی کرا کے دکھائے. ٹیمپریری علاج ہے، معمولی تھوڑا سا. جتنے ان میں تیاگ ہے اتنا کا علاج ہے. پورا علاج نہیں ہے کسی کے پاس. تھوڑا علاج ہے، لوگ بھی مانتے ہیں. پھر گروپ ہیں. اگر تیرے پاس علاج ہے دوسرے کے پاس بھی علاج ہے. لیکن ان میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ دعوے دونوں کرتے ہیں. اب وہ پریکٹیکلی وہ فیل ہے جو جوڑ رکھے ہیں. سمجھدار آدمی سوچتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں.